छपरा हिंसा ने चंदन यादव की जान ले ली, 2 घायल हुए। छपरा हिंसा के बाद सब कुछ तितर बितर हो गया, हालात बदतर हुए और मातम के साथ गुस्से भरी हजारों आंखें नजर आने लगी थी। आज की बात करें तो छपरा में अब काफी कुछ ठीक हो चुका है, इंटरनेट भी चालू कर दिया गया है। लेकिन बिहार की राजनीति में छपरा हिंसा की आग अभी बुझी नहीं है, क्योंकि सारण लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अब छपरा हिंसा पर एक ऐसा खुलासा किया है जो बेहद चौंकाने वाला है। छपरा हिंसा को लेकर खुलासे का दावा करते हुए रोहिणी आचार्य ने न केवल अपने प्रतिद्वंदी यानी सारण लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी को चैलेंज किया है, बल्कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और देश के पीएम नरेंद्र मोदी तक को चैलेंज कर दिया है। चलिए सुनते हैं रोहिणी आचार्य ने छपरा हिंसा के बारे में अब क्या कहा है। साथ ही ये भी जानते हैं रोहिणी ने पीएम मोदी, नीतीश कुमार और रूडी को क्या चैलेंज दिया है। करो, मेरे खिलाफ केस करो, मेरे ऊपर तो डंडा मारा गया, गालियां दिया गया, जो करना करो, गोली चलाओ, यही है ना। शूट आउट का दिया गया है ना ऑर्डर। ये भाजपा के गुंडे रूडी जी बोलते हैं गोलियां चलेगी तो चलवाइए। बेटी जा रही है निहत्ते, पब्लिक में जा रही है। रोहिणी आचार्य को, इस बेटी को अगर एक खरोंच भी आया तो भाजपा वाले सारे जिम्मेदार होंगे, प्रधानमंत्री से लेकर के रूडी से लेकर के यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट। रोहिणी ने तो राजीव प्रताप रूडी को बीजेपी के गुंडे तक कह डाला है। रोहिणी का ये बयान रूडी के उस बयान पर पलटवार माना जा रहा है जब छपरा हिंसा के तुरंत बाद राजीव प्रताप रूडी ने कहा था कि जब घर में 500-600 लोग चढ़ाएंगे तब गोलियां तो चलेंगी ही। हालांकि रूडी के इस बयान पर आरजेडी ने तब भी जमकर हमला किया था। वहीं रोहिणी आचार्य का पीएम मोदी, नीतीश कुमार और रूडी को चैलेंज करता हुआ ये बयान अब तब आया है जब उन पर छपरा हिंसा के मामले में केस दर्ज हो चुके हैं। एक तरफ बीजेपी का रोहिणी पर आरोप है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया, इसी मामले में उन पर केस भी दर्ज हुआ है क्योंकि 20 मई को वोटिंग की शाम मतदान केंद्र पर वो पहुंची थी। छपरा हिंसा का जड़ भी रोहिणी की तरफ से मतदान केंद्र पर जाना ही बताया जा रहा है, क्योंकि 20 मई को जब रोहिणी छपरा के तेलपा के एक मतदान केंद्र पर पहुंची थी, उस वक्त बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच जमकर विवाद हुआ था। उसी मामले में रोहिणी का आरोप है कि उन पर डंडे चलाए गए और उन्हें गालियां दी गई थी। हालांकि उस वक्त दोनों तरफ से मामले को सुलझा दिए जाने का दावा भी कर दिया गया था, लेकिन 20 मई की अगली सुबह 21 मई को छपरा में गोलीकांड हो गया था, जिसमें चंदन यादव नाम के एक युवक की जान चली गई थी। वहीं 2 और घायल भी हो गए थे। बताया जा रहा है कि ये तीनों आरजेडी समर्थक थे। इसी गोलीकांड के बाद छपरा का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया था। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि अब छपरा का माहौल काफी कुछ ठीक है, लेकिन रोहिणी का ये बयान छपरा वासियों पर क्या असर डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिर भी राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्म होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।